मेडिसिन पढ़ने जाएंगे एंटीनियम एंटीमोनियम क्रोडम, जिसका कॉमन नेम है सल्फाइड ऑफ एंटीमोनियम। और कास्पी डॉक्टर कैस्पिस ने इसकी प्रूविंग की थी और 7th क्लास की मेडिसिन है और इसका फार्मूला SbS3। इसका एंटीमोनियम का पेशेंट कैसा होगा फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल अच्छे और इन ग्रुप है फॉर एक्सट्रीम सप्लाई वो देखो मोटिव करने और एक्सट्रीम लाइफ इन मल्टीपल मोबिलिटी हम कॉपी कर दिया प्रोफेशनल टुडे होंगे मॉर्निंग में स्टडी हो हम भी कर सभी जिसका और भी खिला भी इसकी डेली फर्स्ट भी कठोर और फिर फिर से डॉल टेस्ट आफ्टर टेकिंग कॉल और टेबल को पेशेंट होता है जिसको स्टडी क्लोज हैंडल है तो ठंडी हम से दो चाइल्ड पेट टू कीवीज कैन नॉट बी मस्ट फॉर टेस्ट देयर टू ओनली एवरी लिटिल टेस्ट मैं तो एक चल देखा मैं इसका उसे क्या कुछ हुए एक टेस्ट सुनने की बात नहीं है हो जाए वो कुछ वो अच्छा हो जाएगा और कोई भी किसी से भी बात करनी चाहिए ना बोलना चाहिए बाहर और every little attention तो कुछ ना कुछ फिक्स हो जाएगा ऐसा बच्चे का रेट सेकंड विथ 3 वो थिंग लाइक अच्छे बस होगी और लाइफ में होना होगा तो थिंग लाइक वो पेशेंट हो जाएगा जी होने लगा इंजिस लैक्रिमस स्मूथ लक्षण के किसी बेस्ट बैकग्राउंड ड्राउनिंग कि वो बच्चा हो या युवा तो उसमें एक्शन करता बार बार एक्टिविटी सेकंड ग्रेडनेस तो उसकी कीमत ऐसी होगी और दूसरी बात किसी प्रोडक्ट चाहिए वो घूमने का मतलब है वो सब रिटायर में ओडियन में उसको चाहिए रिपीट बन जाए इन राइमस ऑफ रिपीट वर्ड्स सेज और वो भी बात करें तो कुछ नहीं बताने देखो या चलो को प्रबल बुराने की इच्छा कोई वो नहीं करेगा कोई बात नहीं करेगा लोग नहीं सेंट्रल मूड इन द मूड इट्स टिकट लॉ बैक टॉप डिस्पाइट उसका जो है चांदनी रात जैसे भी नहीं आता कोई होगा तो दिन उसे सूची और फिर सॉरी क्या तीनों जाए और इंसान को वे प्रभाव में वो एकदम से फंस जाएगा उस समय उसको याद आएगी वगैरह जो नोस्ट्रिल एंड लेबियल कॉमिशियस सोर क्रैक्ड एंड क्रस्ट। अब यहाँ बताया कि नोस्ट्रिल्स का बताया कि नाक के जो नथुने हैं और होठों के कोनों में उसके क्या है कि दर्द होगा उसके दरारें बढ़ेगी पपी जमी हुई लगेगी नाक के नथुने और होठों के कोनों में उसको एंटीमोनियम ये इंपॉर्टेंट है। अब एंटीमोनियम क्रोडम के पेशेंट का हेडेक कैसे होगा देखने जाए तो उसका सिर दर्द आफ्टर रिवर बाथिंग फ्रॉम टेकिंग कोल्ड एल्कोहलिक ड्रिंक्स डिरेंज डाइजेशन एसिड फैट फ्लूइड सेपरेट इरप्शन। इसमें ऐसा कहा है कि नदी में स्नान करने के बाद या सर्दी लगने से या मादक पेय पदार्थ के सेवन से या पाचन संबंधी कोई भी गड़बड़ी हुई या एसिड वाली वसा वाली या फल के सेवन से दबी हुई फंसियों के कारण भी उसका सिर दर्द हो सकता है। Gastric complaints from overeating, stomach weak digestion, easily disturbed a thick milky white coating on the tongue, which is the red strand of the remedy, very subject to canker sores in the mouth. अब इसमें ऐसा है कि जब उसकी अधिक खाने की वजह से क्या है कि उसने ओवर ईटिंग कर लिया तो उसको क्या होगी पेट संबंधी शिकायत इसलिए होगी तो वैसा पेशेंट हो जिसका कमजोर पाचन क्रिया कमजोर हो और पेट पाचन क्रिया कमजोर होगी तो पेट में आने वाली तकलीफें और वो आसानी से बिगड़ जाती है तो उसका क्या होगी। तो यहाँ पे टंग का सिम्टम दे रखा है कि जो जबान होगी उस पर एक मोटी दूधिया परत सफ़ेद परत जमी हुई होगी ऐसी कैसी मोटी दूधिया सफ़ेद जो इस औषधि का लाल संकेत है कि एंटीमोनियम का और मुंह में उसके होगा विच इज़ द रेड स्ट्रैंड ऑफ द रेमेडी वेरी सब्जेक्ट टू कैंकर सोर्स इन द माउथ मतलब मुंह में उसके अधिक अल्सर होने की संभावना रहती है साले बोलते हैं का प्रबल संभावना होती है। लॉन्गिंग फॉर एसिड एंड पिंकल्स उनको ऐसा पेशेंट है जिसको खट्टे और अचार की अधिक लालसा होती है वो खट्टे और लालच अचार के प्रति उसकी लालच वो ज़्यादा खाना चाहिए। गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल अफेक्शन फ्रॉम ब्रेड एंड इसमें ऐसा बताया गया है कि जब उसको पेट का या आंतों का रोग होगा तो वो कैसे होगा ब्रेड मतलब रोटी से और जब उसको पेस्ट्री एसिड स्पेशली विनेगर सोर और बैड वाइन आफ्टर कॉल्ड बाथिंग ओवर हीटिंग हॉट हीटर उसको रोटी खाने से पेस्ट्री है या अम्लीय प्रसाद एसिडिक जैसे विशेषकर में सिरका हो खट्टी चीज़ें हो या खराब शराब हो या ठंडे पानी में नहाने के बाद उसको हेडेक भी होता है और या पेट का भी सिम्टम दिया गया है कि ठंडे पानी नहाने के बाद या अत्यधिक गर्मी या गर्म मौसम यहाँ तीनों आए कि ठंडे पानी में नहाने से अत्यधिक गर्मी और गर्म मौसम होने की वजह से भी इसको गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल अफेक्शन हो सकता है। अब देखते हैं आगे कांस्टेंट डिस्चार्ज ऑफ फ्लेटस अप एंड डाउन फॉर ईयर्स ब्लीचिंग टेस्टिंग और इंजेस्टा कि ऐसा मरीज या ऐसा रोगी जिसको कई वर्षों तक लगातार गैस निकलने की तकलीफ है जिसको ऊपर नीचे होने से भी गैस ज़्यादा निकलती हो बार बार डकार आना जिसमें जब डकार आएगी तो उसको भोजन का स्वाद महसूस होगा उसमें एंटीमोनियम क्रोडम का अच्छा सिमिलर सिम्टम मिल जाए तो उसमें पेस्ट काम कर सकती है। म्यूकस अब इसमें बलगम का सिम्टम देखने जाए तो कैसा है एंटीमोनियम क्रोडम के पेशेंट का इन लार्ज क्वांटिटीज फ्रॉम पोस्टीरियर नेरेज बाय हैविंग फ्रॉम एनस इकोरस ओजिंग स्टेनिंग येलो म्यूकस पाइल्स बलगम में इसने इतने सारे सिम्टम दिए कि खांसने से नाक के पिछले छिद्रों में से बड़ी मात्रा में निकलता है। जब वो पेशेंट खांसेगा तो क्या होता है खांसता तो नाक मुँह से लेकिन खांसने से नाक के जो पिछले छिद्र है वहाँ से अंदर से बड़ी मात्रा में निकलेगा बलगम और इसका सिम्टम है कि गुद्दा से भी मवाद निकलता हो या रिश्ता है या येलोनेस ओजिंग स्टेनिंग येलो मतलब पीलापन ये रहता है। बवासीर में जैसे बवासीर में खुजली आ गई हो या कपड़े की वजह से जलने की वजह वहाँ पीलापन पड़ गया हो म्यूकस निकल रहा हो पाइल्स में भी यहाँ रोल बताया है। डिस्पोजिशन टू एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द स्किन फिंगरनेल्स डू नॉट ग्रो रैपिडली क्रस्ट नेल्स ग्रो इन स्प्लिट्स लाइक वार्ड्स विथ हॉर्नी स्पॉट्स। इसमें यूँ बताया गया त्वचा में कि त्वचा पर असामान्य वृद्धि की प्रवृत्ति हो नाखूनों की वृद्धि धीमी होती हो नाखून कैसे कुचली हुई नाखून हो और उसमें मस्सो वार्ड्स जिसको बोलते हैं कि दरारों में बढ़ते हैं जिन पर कैसे हॉर्नी मतलब सीन जैसे धब्बे होते हैं। लार्ज हॉर्नी कॉन्स ऑन सोल्स ऑफ फीट वेरी सेंसिटिव एंड वॉकिंग स्पेशली ऑन स्टोन पेविमेंट्स। इसमें यूँ बताया गया है कि जब
जिसको कपासी भी बोल सकते हैं। पैरों के तलवों पर जब बड़ी बड़ी सख्त दाने हो, जब वो चलेगा तब उसको बहुत संवेदनशील सेंसिटिव होता है। वो जब ऐसा कि विशेषकर वो कहाँ पत्थरों पे पत्थर वाला मार्ग है, कंकड़ पत्थर वाला मार्ग है, वहाँ पर उसको चलने की वजह से, जैसे फुटपाथ बने होते हैं, जैसे कंक्रीट वाली रोड होती है, वहाँ पर चलने से उसके बड़ी बड़ी सख्त दाने बन जाते हैं। लॉस ऑफ वॉइस फ्रॉम बिकमिंग ओवर हीटेड। अब यहाँ आवाज़, गले की आवाज़ के बारे में बताया गया है कि ऐसा पेशेंट जिसको उसकी आवाज़ कैसे चली गई, ओवर हीटेड, अत्यधिक गर्मी के कारण उसकी आवाज़ का चले जाना। एंटीमोडियम क्लोराइड का सिम्टम है कैन नॉट बियर द हीट ऑफ सन, रोज फ्रॉम ओवर एक्सटेंशन इन द सन, एग्रावेशन फ्रॉम ओवर हीटिंग नियर द फायर, एग्जॉस्टेड इन वार्म वेदर, एलिमेंट्स फ्रॉम सन बर्न। इसमें यूँ बताया गया है कि जब उसको सूर्य की गर्मी सहन नहीं कर सकता है, धूप में अत्यधिक परिश्रम से उसकी स्थिति ऐसे पेशेंट की खराब हो जाती है। और जैसे आग भी क्या हुई, गर्म हुई, आग के पास अत्यधिक गर्मी से उसकी स्थिति बिगड़ जाती है। गर्म मौसम में उसको थकावट भी महसूस होती है, कमजोरी आती है शरीर में, धूप से होने वाली बीमारियों भी इसको, जो भी धूप में सन स्ट्रोक वगैरह जो भी है सनबर्न, तो उसको तकलीफ होती है। वॉपिंग काउज एग्रावेशन बाय बीइंग ओवर हीटेड इन द सन और इन ए वार्म रूम फ्रॉम कोल्ड वॉचिंग। इसमें बताया गया है कि जब काली खांसी होगी तो वो खांस कर धूप में होगी, या गर्म कमरे में अत्यधिक गर्मी लगने से या ठंडे पानी से नहाने से उसकी खांसी बढ़ेगी। When symptom reappear, the changes locality or go from one side of the body to the other। इसमें बताया गया है कि जब लक्षण दोबारा प्रकट होता है तो वो अपना स्थान है एक जगह से दूसरी जगह बदल देता है, या शरीर में एक तरफ उसकी जो तकलीफ हो रही थी वो दूसरी तरफ चली जाता है, ऐसा लगता है पेशेंट। एवर्जन टू कोल्ड बाथिंग, साइड कैराइज व्हेन वॉच्ड और बाथ विद कोल्ड वाटर, कोल्ड बाथिंग कॉजेज वायलेंट हेडेक, कॉजेज सप्रेस्ड सेंसेस कोल्ड्स फ्रॉम स्विमिंग और फैलिंग इनटू द वाटर। इसमें ये बताया गया कि जब ठंडे पानी से नहाने में अरुचि रखने वाला, अच्छा, उसको ठंडे पानी से धोने या स्नान करने पर बच्चा क्या करेगा, रोएगा, इसलिए रोना। और ठंडे पानी से नहाने से उसके सिर दर्द में क्या होगा, ऊपर भी लिखा हुआ था कि उसका सिर दर्द तेज होगा। और कोजेज सप्रेस्ड मेंसेस, मतलब कि जो मासिक क्रम में, उसकी मासिक क्रम में भी रुकावट आ जाएगी। और कोल्ड्स फ्रॉम स्विमिंग और फेलिंग इनटू द वाटर, उसको तैरने पे या पानी में गिरने से सर्दी लग जाएगी। और ये सिम्टम रस से भी सिमिलर है। रिलेशनशिप में देखिए तो एंटीमोनियम क्रूडम की कॉम्प्लीमेंट्री स्क्विला है, स्क्विला मेडिसिन है। और सिमिलर में देखने जाए तो ब्राइनिया है, इपिटेक है, लाइकोपोडियम है, पल्साटिना है। इन गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स में गैस के संबंधी जो रोग होते हैं उनमें सिमिलर में फॉलोज वेल, इस मेडिसिन को फॉलोज वेल कौन सी करती है, एंटीमोनियम क्रूडम आफ्टर एंटीम क्रूड, पल्साटिला, मर्कर और सल्फर। अब एग्रावेशन, इसको किन चीज़ों से, आपने पूरी मेडिसिन में भी पढ़ा है कि इसकी किन किन चीज़ों की वजह से बिगड़ सकती है। ऑपरेटिंग खाने के बाद कोल्ड बाथ एसिड, और वो क्या करेगा, जब ठंडे पानी में जैसे ही वो नहाएगा तो उसकी स्थिति और बिगड़ सकती है, जिसकी वजह से उसके क्या कहते हैं, सिर में दर्द होगा। और एसिड और सोर वाइन आफ्टर हीट ऑफ सन और फायर एक्सट्रीमीज ऑफ कोल्ड और हीट, जब वो शराब का सेवन करेगा या खट्टी शराब है सूर्य या आग की गर्मी के बाद, या सन और फायर, सूर्य या आग की गर्मी के बाद अत्यधिक ठंड या अत्यधिक उसको क्या गर्मी, तो इसमें भी एग्रावेशन हो सकता है। क्योंकि अपन ने देखा कि उसको पेस्ट्री एसिड्स और ओवर हीटिंग हॉट वेदर में उसको एग्रावेशन हो रहा था। तो अब देखेंगे एम्यूलेशन एंटीक्रूड के पेशेंट को कहाँ होगा। तो इन द ओपन एयर ड्यूरिंग रेस्ट आफ्टर ए वार्म बाथ, उसको खुली हवा में पसंद है, विश्राम के दौरान उसको अच्छा लगेगा। गर्म स्नान के बाद उसको अच्छा फील होगा, लेकिन अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक ठंडी उसको बिल्कुल भी सहन नहीं होती है। धन्यवाद।